हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 11 मिडनाइट एक्सप्रेस इसका एक्टिविटी 10A आप लोगों को बताऊंगी और हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्टिविटी 10A। इसमें क्या बोला गया है? सपोज यू फाइंड योर सेल्फ अलोन इन अ रेलवे स्टेशन एट नाइट। Write a paragraph in about 80 words describing your experience। इसका मतलब हुआ, मान लीजिए आप अपने आप को किसी रेलवे स्टेशन पर रात में पाते हैं। ठीक है, उसी अनुभवों को विस्तृत करते हुए या उसी अनुभव पर एक अनुच्छेद लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए 80 वर्ड्स में, यानी कि 80 शब्दों में। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ये रहा। फर्स्ट है हमारा मैंने लिखा है, देखिए, आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट व्हेन आई वाज अलोन इन अ रेलवे स्टेशन। ठीक है, आई स्टिल, मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ के बताती जाऊंगी, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड समझ में ना आए तो मैं उसको रिपीट भी करूंगी, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट व्हेन आई वॉज अलोन इन अ रेलवे स्टेशन। ठीक है, मुझे आज भी याद है जब मैं रेलवे स्टेशन पर अकेली थी। ठीक है, द प्लेस वॉज डिमली लिट and the silence felt heavy। वो जो जगह थी, the place was dimly lit, यानी वह जगह मंद रोशनी में थी, और वहाँ की जब वो जो जगह थी इतनी शांत थी ना कि वो, एक पहली बात तो वो मंद रोशनी में थी, और वहाँ की जो साइलेंस यानी कि खामोशी भी थी ना, तो वो भी बहुत भारी लग रही थी, बहुत मतलब हैवी फील हो रहा था। ठीक है, द कोल्ड एयर मेड मी शिवर and every small sound echoed in the stillness। यानी कि ठंडी हवा से मुझे कपकपी हो रही थी, शिवर मीन्स कांपना, और हर छोटी आवाज़ जो है चुप्पी में गूंज रही थी, यानी कि कोई अगर चुप भी है तो जैसे लग रहा है कि कोई आवाज़ गूंज रही है। ठीक है, I sat on a hard bench trying to stay calm as I waited। आई सेट ऑन अ हार्ड बेंच का मतलब होता है मैं एक कठोर बेंच पर बैठी। ठीक है, और शांत रहने की कोशिश करती रही जबकि मैं इंतज़ार कर रही थी। किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी वो मैं बताती हूँ। व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड, मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, इसमें तो अपने ही एक्सपीरियंस के बारे में बोलना ना। व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड आई वॉज रिलीव्ड and boarded it feeling grateful। इसका मतलब हुआ, when the train finally arrived, जब ट्रेन आखिरकार आई तो मैं राहत महसूस करते हुए उसमें चढ़ गई, और जब मैं सुरक्षित घर पहुंची, यहाँ पे देखिए, when I safely reached home, ये मैं यहाँ से पूरा बताती हूँ। When the train finally arrived, I was relieved and boarded it, feeling grateful when I safely reached home। जब आखिरकार ट्रेन आई तो मैंने राहत महसूस करते हुए उस पर चढ़ गई, और सुरक्षित घर पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, या बहुत ही आभार सा महसूस हुआ। ठीक है, उसके बाद I get goosebumps when I still think of that night। अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ। It was one of the most horrible experiences I have ever had। It was one of the most horrible experience का मतलब यह मेरे जीवन के सबसे डरावने अनुभवों में से एक था। ठीक है, ये देखिए, इसमें और भी मैं वर्ड्स या सेंटेंसेस जोड़ सकती थी, जबकि ये 80 वर्ड्स में बोला गया ना, तो मैंने इसीलिए इसको छोटा में लिखा है। बस मैंने इतना ही बताया है कि
यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था बस उसको शॉर्ट में सॉल्व किया है कि मैं एक रेलवे स्टेशन पर अकेली थी, मंद रोशनी थी और कोई भी नहीं था, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं था, तभी तो वहाँ पे एक सिर्फ मंद रोशनी थी और वहाँ एकदम चुप्पी सी गूंज रही थी और वहाँ की ठंडी हवा में मुझे कपकपी महसूस हो रही थी और हर एक चीज़ की जो चुप्पी थी वो बहुत ही भारी लग रही थी, बहुत गूंज रही थी। मैं एक हार्ड बेंच यानी कि मैंने एक कठोर बेंच पर बैठी रही, शांत रही और मैं ट्रेन का इंतज़ार करती रही। एज आई वेटेड, मैं इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद जब ट्रेन फाइनली आया तो मैंने राहत महसूस करते हुए उस पर चढ़कर घर पहुंचकर सुरक्षित राहत महसूस किया है कि नहीं। उसके बाद आई गेट गूज बम्प्स। मैं आज भी उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मेरे सबसे डरावने अनुभवों में से एक था। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये 80 वर्ड्स में था ना, तो मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया है और बस उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट किया है। मैं एक बार और आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। I still remember that night when I was alone in a railway station. The place was dimly lit and the silence felt heavy. The cold air made me shiver and every small sound echoed in the stillness. I sat on a hard bench trying to stay calm as I waited. When the train finally arrived, I was relieved and boarded it. Feeling grateful when I safely reached home. I get goosebumps when I still think of that night. It was one of the most horrible experiences I have ever had. ठीक है, देखिए अब ये कोई भी अगर रेलवे स्टेशन पर अकेले रहेगा, अकेले वापस आ रहा है, रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर एक मंद सी रोशनी है, कोई भी नहीं, एकदम साइलेंस है, तो वो ऑब्वियसली एक हॉरिबल एक्सपीरियंस ही तो है ना, एक बहुत बड़ा। और वहाँ पर तो आज भी अगर हम लोग उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो गूज़बम्प्स ही आएंगे, है कि नहीं। तो यही लेकर मैंने इसको लिखा है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।